हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बहुत 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 विशेष टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और फिर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत के रास्ते को तय करने में मदद करेगा। अगर कोई भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, कोई भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको ये रास्ता दिखाएगा कि हमें भक्ति क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या लक्ष्य है, और क्या सब कोई भक्ति करना चाहता है। एक बात बताइए, आप लोगों के बहुत सारे परिजन होंगे, है ना? बहुत सारे ऐसे हितैषी होंगे जो आपका हित चाहते हैं, है ना? बहुत सारे लोग होंगे ना जो अपने दृष्टिकोण से आपका अहित नहीं चाहते, आपका हित चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते कोई, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना भौतिक जगत में, बहुत सारे लोग हैं ना। माता होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे। यस, है ना? सभी के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपका हित चाहते हैं। हम लोग अक्सर उन लोगों से, अब आप याद करें कोई भी ऐसे लोगों को, हम लोग अक्सर उन लोगों से आपके हित की बातें सुनते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग हैं, लेट्स से आपके जीवन में 15 हितैषी, 15, तो मोटा मोटी ये देखा जाता है कि 15 हर कोई अपना अपना रास्ता बता रहा होगा कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। सब कोई अलग अलग रास्ते बता रहे हैं, परंतु सभी कोई हितैषी। अब हित चाहेंगे तो अलग अलग रास्ते क्यों बता रहे हैं? मतलब मैं कौन से रास्ते चलूं? अगर कोई 15 रास्ता बता दिया, मैं कौन से रास्ते पे चलूं? सब कोई हितैषी, बड़ा संघर्ष हो जाता है ना। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में देखा था, हर किसी के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, परंतु अगर कोई हमारा हितैषी हो तो हमको उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। परंतु वो तो अपनी ही दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा है। पर एक दूसरा मापदंड और है। हम लोगों ने जाना कि हम लोग भौतिक जगत में भौतिक इंद्रियों के साथ कोई भी चीज परफेक्टली कार्य नहीं कर पाते, है ना? कुछ भी परफेक्टली नहीं कर पाते। एक बात बताइए, अगर कोई परफेक्ट है ही नहीं तो आपको वो परफेक्ट रास्ता कैसे बता सकता है? ये तो वैसा ही बात हो गया कि कोई सागर में डूब रहा है, आप भी डूब रहे हैं, और वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है कि किस प्रकार से सागर से निकल जाए। परंतु वो क्या हमारा बुरा चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारा अच्छा चाह रहे हैं। हमारा वो अच्छा चाह रहे हैं, परंतु वो खुद संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते हुए हमको रास्ता बता रहे हैं। हम भी उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, वो भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है? वो जिसको, जो लोग भौतिक जगत में हम बहुत चीजों को सफलता समझते हैं, जैसे, और मुझे समझ में नहीं आता लोग ऑब्सेस्ड क्यों हैं, लोग इतना ज्यादा क्यों डूबे हुए हैं, किस प्रकार से सफल हो जाओ। एक जो पिता होते हैं, वो ये चाहते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ ले, वो ये चाहते हैं वो अच्छा धन कमा ले, वो ये चाहते हैं अच्छा गृहस्थ आश्रम धारण कर ले। एक जो मित्र होता है, वो चाहता है कि अच्छे तरीके से तुम कार्य कर लो, तुम संघर्ष ना करो, तुम सफल हो जाओ। बुरा नहीं चाहते।
परंतु देखते क्या है, माता पिता बच्चों को नंबर पाने के लिए ऑब्सेस होते हैं और बच्चे आत्महत्या स्वीकार कर लेते हैं परंतु फेलियर स्वीकार नहीं कर पाते। वो सुसाइड करना पसंद करते हैं, बोले सुसाइड कर लेंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी, परंतु माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता। देखा है ना, आप सभी ने देखा है ना ऐसे बहुत सारे केसेस जहां पे बच्चे स्वयं सुसाइड करने को तैयार हो। आप सोच के देखिए प्रॉब्लम कहां पे है। माता पिता बच्चों का हित चाह रहे हैं, बच्चे भी माता पिता को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, कहां की प्रॉब्लम है? दोनों के हृदय में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों एक दूसरे का अच्छा ही चाह रहे हैं, तो गड़बड़ कहां पे है? क्या गलती कर रहे हैं? गड़बड़ यहां पे है कि हम सोचते हैं कि हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते। लोग सोचते हैं कि वो यथारूप चीजों को देख सकते, परंतु अपूर्ण इंद्रियों के साथ कोई कितना भी बड़ा हितैषी क्यों ना हो, वो आपका हित नहीं कर सकता। भक्त इसी बात को जानते कि हमारा सब अच्छा ही चाहेगा, परंतु अच्छा चाहते हुए भी वो अच्छा कर नहीं पाएगा। और जब अच्छा नहीं कर पाएंगे तो लोग संघर्ष करते हैं, और संघर्ष की अवस्था में लोग अप्रसन्न रहते, दुखी रहते। संघर्ष से निकलना जा सकता है, कोई इतना मुश्किल कार्य नहीं है, परंतु संघर्ष से निकलने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट कौन है। सबको ही, अगर सपोज कीजिए पूरे जगत में, अभी बताया आपके 15 हितैषी हैं, सपोज कीजिए पूरे जगत में सबको हितैषी है, पूरे जगत में एक भी आपका अहित नहीं चाहता, एक बार के लिए मान, कोई भी अहित नहीं चाहता, थोड़ा सा भी अहित नहीं चाहता, इस अवस्था में आप किसकी बात सुनेंगे? जब कोई भी आपका अहित नहीं चाहता, आप किसकी बात सुनेंगे? आप उसकी बात सुनेंगे जो सबसे ज्यादा हित चाहता हो, है ना। अगर सपोज कीजिए धन की मापदंड पे बात करें, हम बोले पूरी दुनिया में नौकरी लगी हुई है, आपको जहां पे जाकर के नौकरी करनी है आप कर सकते हैं। एक आदमी है वो 10,000 रुपए सैलरी दे रहा, दूसरा 12,000, 13,000, 14,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और एक दे रहा 1 करोड़ रुपए। तो आप किसके यहां जाकर के काम करेंगे अगर भौतिक दृष्टिकोण ही है तो अगर सभी कोई हितैषी हैं तो परम हितैषी कौन है? और आप उसी मापदंड से देखिए, अगर मेरे को कोई 1 करोड़ की सैलरी दे रहा है, अगर मेरे को धनी कमाना मेरा लक्ष्य है और मेरे को कोई 1 करोड़ की सैलरी दे रहा है, और बाकी कोई 1 लाख भी दे रहा हो चाहे 10 लाख भी दे रहा हो, मेरे लिए बाकी सब तो हितैषी होते हुए भी हितैषी नहीं है ना। चाह तो रहे हित, पर हमारे दृष्टिकोण से तो अहित है ना। हमको पहले ही 1 करोड़ मिल रहा है, तो मेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूं, है? सही बात है ना। तो हम लोग इस भौतिक जगत में संघर्ष करते रहते हैं, सभी ने देखा है।
हम लोग परफेक्टली कुछ नहीं कर पाते, ये सभी को एडमिट करते हैं। और जब हम लोग सब कोई संघर्ष कर रहे हो, हम में से कोई भी परफेक्टली कोई कार्य नहीं कर पा रहा हो, तो हमें ये बता दीजिए हम परफेक्ट कार्य कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा हितैषी कौन है? अगर हमें ये पता चल गया कि परम हितैषी ये है, तो हमको उसकी बात स्वीकार करके उसके प्रति वो जो कार्य बताए उस तरीके से हमें कार्य कर लेना चाहिए। इस डिवाइन लॉर्ड श्रील प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा सुहृद है। आपके परम मित्र हैं। और कृष्णा भगवत गीता में हमें मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग से हम कृष्णा के पास आ सकते हैं। कृष्णा बताते हैं कि यहाँ पे तो ये तो दुखालय है। एक जगह बताते हैं कृष्णा कि ये तो दुखालय है। कृष्णा बताते हैं एक शाश्वत जगत भी है जहां पे दुख नहीं है, डुअलिटी नहीं है। और कृष्णा उस दूसरे जगत में जाने का मार्ग भी बताते। तो सबसे ज्यादा कृपालु कौन? परफेक्ट नॉलेज हम कैसे पा पाएंगे? सबसे ज्यादा कृपालु कृष्णा, परफेक्ट नॉलेज गुरु के थ्रू पा पाएंगे। तो उस परफेक्ट नॉलेज को पा लीजिए। हैं? बहुत सारे मार्ग हैं, हमको सबसे समझ में आ गया सबसे अच्छा मार्ग ये है। परंतु इस बात को समझिए, कृपया इसको अन्यथा मत लीजिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भौतिक जगत में जो लोग हैं ना, वो आपका अहित नहीं चाहते। अगर वो बुरे गुणों में स्थित ना हो तो वो आपका अहित नहीं चाहते। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि वो तो बहुत बुरे हैं। देखिए, सब कोई अपने दृष्टिकोण से कार्य कर सकता है, और उस दृष्टिकोण के पार वो नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है। परंतु ये जो भौतिक जगत में जो भी लोग हैं, वो एक्चुअली में जो आपके हितैषी हैं, वो सच्ची अवस्था यही है कि वो आपका बुरा नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। परंतु हमारे लिए हित नहीं है। हमारे लिए वो अवस्था हितैषी नहीं है। हमारे लिए परम हितैषी अवस्था वो है जिससे हम संघर्ष से बाहर निकल जाएं, सफलता की ओर चल पाएं। और जब तक सफलता की ओर नहीं चले, बाकी कोई भी व्यवस्था बना दीजिए, कोई भी स्थिति बना दीजिए, संघर्ष ही कर रहे हैं। है ना? तो भक्त जो होते हैं, कल भी हम लोगों ने जाना था, भक्त जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। ना, प्रभुपाद बताते हैं भक्त बहुत समझदार होते हैं। बहुत समझदार इसीलिए होते हैं क्योंकि कृष्णा बताते हैं, तुम देवी देवता की पूजा करोगे तो देवी देवता के लोग जाओगे, भूत प्रेतों के पूजा करोगे भूत प्रेतों के पास जाओगे, मेरी भक्ति करोगे मेरे पास आ जाओगे, मेरे सनातन लोग आ जाओगे। भक्त इसलिए समझदार होते हैं क्योंकि उनने परम हितैषी जान लिया। वापस से 3 साल के बच्चे के लिए मात्र ये जान लेना, और आप लोगों ने देखा भी होगा इनफैक्ट, है ना? चलिए, आपको एक बहुत सरल से एग्जांपल से बताता हूं। आपने बचपन में, अपने बचपन में, बच्चों का है ना, जो हृदय होता है वो बहुत निर्मल होता है, बहुत साफ होता है, और इस हृदय के साथ भक्ति करना बड़ा सरल होता है।
डिफिकल्ट कार्य नहीं करना होता, कोई बड़ी कार्य नहीं करना होता। आपने बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे, जब आपको भौतिक जगत की बहुत समझदारी नहीं रही होगी, जब आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आता होगा, बस इतना समझ में आता होगा कि हमारे लिए ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं, ये अच्छा करते हैं, और ये बुरा करते हैं, ये और बुरा करते हैं, ये और बुरा करते हैं। एक बात बताइए, जब बच्चे की ये अवस्था होती है, और 3 साल के ही आसपास ये उम्र होती है जब बच्चे इस प्रकार से देखते हैं चीजों को, तब बच्चों को बताने की जरूरत होती है क्या कि ये जो है ये सबसे ज्यादा कृपालु है? बताने की जरूरत होती है क्या? कि बच्चे खुद से ही जानते हैं कि मेरे पिता है ना, मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जो बोलेंगे ना वो सबसे अच्छा है मेरे लिए, मेरी माता जो बोलेंगी ना वो सबसे अच्छा बोलेंगी। उनको पहले से ही मालूम होता है, उनको कोई बताता नहीं है। कोई बताता है क्या बच्चों को कि नहीं नहीं आपके जो चाचा जी है ना वो सबसे ज्यादा कृपा करते हैं आप पे? कोई बताता है क्या? और बच्चे अपनी ज्ञान वाली अवस्था में बस इतना सा बोलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत खराब है, अच्छे हैं, खराब है ना, अच्छे खराब। उनको उनको कोई ये भेद नहीं होता, परंतु उनको स्वयं भी मालूम रहता है सबसे ज्यादा कृपालु कौन है। इस अवस्था में उन्हें अगर सब कोई मिल जाए, सब कोई उसके सामने, बच्चे के सामने सब कोई है, तो बच्चा किसे चूज करेगा, किसके पास रहना चाहेगा? जो उन पे सबसे ज्यादा कृपा कर रहा, जो सबसे ज्यादा कृपालु। हमको भी तो यही करना। ये कोई मुश्किल कार्य है क्या? हमको बस यही करना है। सबसे ज्यादा कृपालु है कृष्णा, सबसे ज्यादा कृपालु है गुरु, गुरु की बात मान लेना, कृष्ण की बात मान लेना, हो गया सफल। हो गया सफल। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट शायद आज ही आरयू में आया होगा, मैं बताता हूँ। हम्म। यस, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, ये भगवत गीता की है। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। उसे पता चल गया सबसे ज्यादा कृपालु कौन है, तो सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन कितना सरल है, हम क्यों कॉम्प्लिकेट किए हुए हैं इसको? इसको डिफिकल्ट क्यों बनाए हुए हैं? ये डिफिकल्ट है क्या जीवन? मुश्किल है? इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इतना संघर्ष करने की आवश्यकता है? तुम क्यों कर रहे हो इतना संघर्ष? माया के प्रभाव में बाकी लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है, परंतु भक्तों को जब एक बार पता चल गया कि परम कृपालु कौन है, तो उनको आज्ञा पालन करके भक्ति कर लेनी चाहिए। सफल मार्ग है, आराम से चलिए। बाकी सब तो संघर्ष करेंगे, बेचारे समझ नहीं पा रहे, क्या करेंगे? जो अगर सफल मार्ग को अस्वीकार कर दे, अब जो भी मार्ग चुन ले उसे तो असफलता ही मिलेगी ना। जो अगर शुद्ध मार्ग को अस्वीकार कर दे, अब उन्हें जो भी मार्ग मिलेगा वो अशुद्धि मिलेगा ना। जो अगर प्रेम के मार्ग को अस्वीकार कर दे, अब उन्हें जो भी मिलेगा वो द्वेष का ही मार्ग मिलेगा ना। भौतिक जगत वाले इस बात को नहीं समझ पाते, परंतु भक्तों को ये बात समझ जानी चाहिए, और भक्तों के संग में भी जो रहे उसको भी ये बात समझ जानी चाहिए। है
क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो गुरु से आएगा, भक्तों से आएगा, है ना। कितना सरल है क्या, कि जो सबसे ज्यादा कृपालु है उसकी बात मान, आपको जो भी लगता हो सबसे ज्यादा कृपालु उसकी बात मान लीजिए। इनफैक्ट भौतिक जगत में रहते हुए भी हम यही करते हैं। मूर्खता में हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अपनी एक व्यवस्था बना लेते हैं, वैसी व्यवस्था बना लेते हैं, परंतु शुद्ध अवस्था तो यही होती है कि सबसे ज्यादा कृपालु जो है उनकी बात मान लो। हम भौतिक जगत का ज्ञान किस प्रकार पाते हैं, हम भौतिक जगत का ज्ञान भी तो ठीक इसी प्रकार पाते हैं कि जो सबसे कम गलत बोले या सबसे ज्यादा शुद्ध बोले उसकी बात स्वीकार कर लो। हम लोग इतना इतना बुक्स पढ़ते हैं, इतना थ्योरी होता है ना, क्या उससे ऊपर की थ्योरी नहीं बाद में आती है क्या? पहले एक थ्योरी होती है और उसके बाद में उसके ऊपर की एक थ्योरी बन जाती है, होता है ना बहुत बार। तो हम लोगों ने पहले सबसे शुद्ध इसको जाना था तो इसको जान रहे थे, अब उससे शुद्ध किसी और को जान लिया तो अब उसको जानने लग गए। हम लोग हमेशा तो यही कर रहे हैं, हम लोग आध्यात्मिक जगत में ये क्यों नहीं करते, हम लोग अपने जीवन के साथ ये क्यों नहीं करते? जो सबसे ज्यादा कृपा करे उसकी बात मान लीजिए। आपको बस ये जानना है सबसे ज्यादा कृपा कृपा करने वाले कौन है, ये 3 साल के बच्चे को भी पता होता है, अभी हम लोगों ने देखा। आपको बस यही जानना है सबसे ज्यादा कृपा कौन कर रहा है, उसकी बात मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, बस हो गया। सफलता बहुत मुश्किल नहीं है। कृष्णा ने बुद्धि का मापदंड नहीं रखा हुआ है, जो ज्यादा बुद्धिमान होगा ना उसको सफल करेंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा ना उसको सफल करेंगे, जो ज्यादा उन्नत होगा उसको सफल करेंगे, जिसके पास ज्यादा धन होगा वो उसको सफल करेंगे, जो बहुत ज्यादा दानी होगा उसको सफल करेंगे। कृष्णा ने इस प्रकार के मापदंड नहीं बना रखे। कृष्णा का मापदंड मात्र प्रेम, कृष्णा का मापदंड मात्र भक्ति, शुद्ध भक्ति। बहुत सरल मापदंड, मुश्किल है, एकदम सरल। हरे कृष्ण। सबको ही भक्ति करना चाहिए, जिनको भौतिक लाभ भी चाहिए उनको भी भक्ति करना चाहिए। भौतिक लाभ अगर किसी को चाहिए और वो भौतिक जगत के प्रति बंधे हुए हैं तो वो भी तो संघर्ष ही कर रहे हैं। अगर भौतिक लाभ चाहिए, सपोज कीजिए आपको धन चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धन चाहिए, आप धन कमाइए, परंतु धन कमाने के बाद तो आपको धन में आनंद आना चाहिए ना। अगर कोई भौतिक रूप से भी सफल रहना चाहता है तो उसको भी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर के तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो धन कमाइएगा फिर धन व्यय करने के लिए पीड़ादायक सिचुएशन में रहिएगा, समझ में आएगा नहीं, भटकाव की अवस्था में इधर कर दें उधर कर दें, फिर असफल होंगे, फिर संघर्ष करेंगे, फिर और धन कमाएंगे, फिर और संघर्ष करेंगे, और व्यवस्थाएं बनाएंगे और संघर्ष करेंगे। धन का आनंद उठाने के लिए भी तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ये कुछ उसी प्रकार है कि मैं आपको कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन है, सपोज कीजिए आपको जितना जितना स्वादिष्ट व्यंजन है मैं कृष्णा को ऑफर करके आपको प्रसादम खिला, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा, परंतु आप दुखी रहिएगा। बताइए कब? है हरे कृष्णा। सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ पर आप लोग दुखी हैं, क्यों है? हाँ? हरे कृष्ण। यस, कोई गेस करेगा? मैंने सभी को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खिलाया पर दुखी है, बता दें। 2 दिन से बस व्यंजन ही खा रहे हैं, जल पीने को दिया ही नहीं आपने।
कल सुबह, कल कल रात को हम लोग झगड़ा कर रहे थे ना, सुबह 4 बजे टैंकर आ रहा था, वही वाला जल नहीं मिला था। और टैंकर में तो ठीक है, जल बोर्ड का आता है, परंतु ठीक है, आपको जल ही नहीं मिला था। तो अगर किसी की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसे खाने के लिए दो सुस्वादु व्यंजन मिल जाए, अधिक से अधिक स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए, परंतु जल ना मिले, तो क्या प्रसन्न रह सकता है? हम अगर अपने शरीर को तो सब कुछ खिलाएं, परंतु आप अपनी आत्मा को भूखा रख दें, तो वो क्या प्रसन्न रह सकता है? तो अगर भौतिक रूप से भी कोई आनंद वाले सिचुएशन में रहना चाहता है, परिस्थिति में रहना चाहता है, तो भी उसे भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आनंद चाहिए तो सच्चिदानंद चाहिए, है। हरे कृष्णा। अगर आनंद चाहिए तो सच्चिदानंद चाहिए। बिना सच्चिदानंद के तो आनंद कहीं नहीं मिलना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, प्रयास आगे बढ़ाएं और समझते हैं, है ना। हरे कृष्ण। सभी को सच्चिदानंद चाहिए। चलिए, हाँ, सच्चिदानंद से मिलने का प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। आश्रीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तात्पर्य: मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम विजयते, श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि में रखकर ढोंकनी से ढोंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि पहले नीचे से चल, प्राणायाम, प्राणायाम या कीर्तन से मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता है। बहुत अच्छी बात। परंतु जो भक्त होते हैं ना, वो इस प्रकार के प्राणायाम को रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए, फिर से मैं बार बार एक बात बोलता हूं, मैं इसको कृपया मिसकोट मत कीजिएगा, और कभी आधा बस छोड़ दें तो याद रखिएगा, पहले भी आधा बोला होगा। क्या? जब भी प्राणायाम के बारे में, जब भी इस प्रकार के योग आसन के बारे में ये बोलते हैं कि ये करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तब ये भी साथ ही में बोलते हैं कि अगर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसके लिए मनाही नहीं है। उसके लिए कभी मना नहीं करते कि शरीर को स्वस्थ मत रखिए, शरीर को अस्वस्थ रख लीजिए और इस प्रकार से योग कर लीजिए, इस प्रकार से भक्ति कर लीजिए। हम लोगों को शारीरिक रूप से भी, हाँ, मजबूत रहना पड़ेगा, है ना। देखिए, हम लोग अपना नित्य प्रयास कर सकते हैं, सफल होना नहीं होना, हाँ, स्वस्थ रहना नहीं रहना, वो आपके हाथ में नहीं हो। हम अपना प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। परंतु शरीर को स्वस्थ किस लिए रखना है? साधन को स्वस्थ किस लिए रखना है? ताकि साध्य पाया जा सके, ताकि लक्ष्य पाया जा सके।
लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना। हम जब प्रेम की आकांक्षा सब जगह करते हैं तो हमको प्रेम पुनर्जागृत करना है, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है। और ठीक उसी लिए यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि प्राणायाम या कीर्तन विधि से मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता है, तो भक्त जो होते हैं वो बोलते हैं ये प्राणायाम प्राणायाम नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, शरीर के लिए करना है वो अलग, मन को शुद्ध करने के लिए ये प्राणायाम नहीं करेंगे। भक्त बोलते हैं हम तो कीर्तन ही करेंगे। क्यों? देखिए, दो अलग अलग विधि है। पहला, एक है पाप कर्मों से मुक्ति, या फिर पाप कर्म नहीं करना। कहने का अर्थ ये है, आज से हम आगे पाप कर्म नहीं करेंगे। एक एक कार्य ये है कि हम इधर से आगे अब पाप कर्म नहीं करेंगे, परंतु दूसरा एक और कार्य है कि हमको शुद्ध होना है। एक तो पाप कर्म से मुक्ति चाहिए और दूसरा शुद्ध होना भी है। दोनों करना है, दोनों में से एक करने से कार्य नहीं होगा। जब हम प्राणायाम से अपने आप को शुद्ध करेंगे तो हम पाप कर्मों से तो मुक्ति पा सकते हैं, परंतु पूर्व पापों से मुक्ति नहीं पाएंगे। आगे पाप कर्म ना करें ये तो मिल जाएगा, परंतु पूर्व जन्म जन्मांतर जो पाप किए हुए वो, प्रेम की बात तो बाद में है। प्रेम की देखिए एकदम क्लियर कर देते, तीन प्रकार की स्थिति। ठीक है, पहला, हम नित्य दिन पाप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, हम पूर्व जन्मों में पाप किए हुए हैं। ठीक है, एक तो हम डेली रूप से पाप कर रहे हैं, एक पूर्व जन्म में पाप किए हुए हैं, और तीसरा, पाप से मुक्ति के बाद प्रेम जागृत करना। एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपको इस बात का बोध है, कभी कभी क्या होता है हम लोग कोई गलत कार्य कर देते हैं, है ना कुछ गलत कर दिया। बहुत बार बच्चों के मापदंड से लें तो बच्चे ने कुछ गिरा दिया, कुछ फोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, कुछ गलत कर दिया, कुछ ये गलत हो गया, कुछ वो गलत हो गया, गलत कर दिया। बड़े भी बहुत गलत गलत कार्य कर देते। एक बात बताइए, जब हम पाप बोध में रहेंगे कि हमने कोई पाप किया है, कोई गलती की है, उस स्थिति में, उस चेतना में क्या आप प्रेम जागृत कर सकते हैं क्या? कभी किसी को प्रेम फील हुआ है? हमने कोई पाप कर दिया, अब किसी के लिए प्रेम फील होता है? हरे कृष्ण। यस, जब हम पाप बोध में रहते हैं तो प्रेम की अनुभूति होती है क्या? हरे कृष्ण, एकदम क्लियर है, सभी को क्लियर है? क्लियर है? यस। अगर हम पाप बोध में रहेंगे तो प्रेम जागृत नहीं होगा। ठीक, चलिए वापस से तीन स्टेप पे आ रहे हैं। पहला क्या है, नित्य दिन पाप करते हैं। दूसरा क्या है, पहले जन्मों में पाप किया हुआ। और तीसरा क्या है, पाप बोध से मुक्ति के बाद प्रेम जागृत कर। ठीक, अच्छा, हम आगे पाप नहीं करें ये तो हमारे हाथों में है। आज के बाद हम कोई पाप नहीं करें ये हमारे हाथ में है, नहीं करेंगे। परंतु पूर्व पाप किए हुए हैं, पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी पहले पाप किए हुए हैं, क्या आप उनसे मुक्त हो सकते हैं क्या? उनसे मुक्त हो सकते हैं। अब अगर कोई प्राणायाम कर ले, ठीक है, और मन को शुद्ध कर ले, तो हम आगे पाप नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम मन के एकदम साफ हो गए, आगे हम कोई पाप नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। परंतु पूर्व पाप जो किया हुआ वो,
जन्म जन्मांतर से जो पाप किए वो क्या उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी? समाधि अलग है। मात्र प्राणायाम करके क्या उनसे मुक्ति मिल जाएगी? तो भक्त बोलेंगे कि ये तो मूर्खता वाली बात है, हम प्राणायाम भी कर लें, पूर्व पापों से मुक्ति भी नहीं मिले तो हम क्यों करें? भक्त बोलेंगे कि हम भक्ति कर लेते हैं, आगे पाप कर्म नहीं करेंगे, पहले वाले पाप कर्मों से मुक्ति। और ये जब स्थिति आएगी तो हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, तो हम शुद्ध प्रेम जागृत कर सकते हैं, तो हम कृष्णा के पास जा सकते हैं, तो हम कृष्णा की सेवा कर सकते हैं, तो हम आनंद में रह सकते हैं। कितना सरल है। हरे कृष्ण। मैजिक। बहुत सरल है ना? हरे कृष्ण। तो हम मैल से मुक्ति मिल सकती है, तरीके भी बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु हमें क्या करना? ये कुछ उसी प्रकार से है। आपके घर में बहुत सारे व्यंजन होंगे, कोई बोले कि हमको विटामिन सी की कमी है ना? विटामिन सी। हाँ, तो एक काम करते हैं, जो नींबू है ना, आज हमारे घर में 1 किलो नींबू आया। 1 किलो। हाँ, बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं, आधा किलो नींबू को निचोड़ लेते हैं और उसमें पानी डाल करके आज ही आधा किलो नींबू पानी पी लेते हैं। विटामिन सी की कमी है ना, पी लेते हैं। एक बात बताइए, लाभ होगा कि हानि होगा? है? विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी पी रहे हैं, नींबू से विटामिन सी आता है, आप लोग क्या बोल रहे हैं हानि होगा है? हरे कृष्णा। सब बता रहे हानि होगा, ये कोई। आप समझिए इस बात को कि हम लोग जिस मात्रा में शुद्धता का पालन कर सकते हैं उसी मात्रा में हमको कार्य करने चाहिए। सब कोई शुद्ध भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता, तो उनको शुद्ध भक्ति करनी भी नहीं चाहिए। उनके लिए अलग अलग मापदंड है, वो प्राणायाम करें जाए। वो बोले कि हम तो कृष्णा की भक्ति भी नहीं करेंगे, जी आप देवी देवता की भक्ति कीजिए, संघर्ष कीजिए। सब कोई नहीं कर पाए। देखिए, सब कोई शुद्ध स्थिति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बात क्या है, सब कोई शुद्ध स्थिति को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये बात असलियत है। कृष्णा बताते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, बाकी 999 नहीं करेंगे। उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है, आप उन व्यवस्थाओं में कुछ भी कर लें और अपने आप को शुद्ध बनाए। परंतु दूसरा बात, और ठीक उल्टा इसके लगेगा, परंतु एकदम सेम ही बात है। गुरु जो है वो इस बात को स्वीकारते नहीं ना, गुरु इस बात को नहीं स्वीकारते कि सब कोई भक्ति नहीं करेंगे। तथ्यात्मक रूप से सही होगा, होने दीजिए, हमको नहीं मालूम। गुरु इस बात को नहीं स्वीकारते। गुरु बोलते हैं सब कोई भक्ति करेंगे। जो बोले हम भक्ति नहीं करेंगे, कल करेगा। बोले हम कभी भक्ति नहीं करेंगे, परसों करोगे। बोले हम इस जन्म में भक्ति नहीं करेंगे, 1 महीना बाद करोगे। और क्योंकि गुरु हमें ये बात बोलते हैं कि सब कोई भक्ति करेगा, तो हमारे लिए सत्य क्या है? सब कोई भक्ति करेगा। अब वो इस जन्म में करे, अगले जन्म में करे, 100 जन्म बाद करे, कब नहीं करे, वो उसके ऊपर है, परंतु सब कोई भक्ति करेगा। गुरु ने बोला है, हमारे लिए वही सत्य है।
तथ्यात्मक रूप से हाँ बिल्कुल सही बात है, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा, परंतु हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो व्यवस्थाएं बनाई हुई है, तथ्यात्मक रूप से व्यवस्थाएं बनाई हुई है, ठीक है, परंतु जो गुरु है वो तो मानते ही नहीं है। गुरु जो है वो तो यही चाहते हैं सब कोई भक्ति करे। तो हमारा शुद्ध प्रयास यही होना चाहिए कि सब कोई भक्ति में धीरे 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 जिस प्रकार की अवस्था है, धीरे धीरे भक्ति को स्वीकार करे और भक्ति में लग जाए। हम तो गुरु के दास हैं, जो गुरु चाहेंगे हम वो करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे जब ये सब होगा, तो चेतो दर्पण मार्जनम शिक्षाष्टकम। हम लोग सुबह सुबह शिक्षाष्टकम डेली 7:02 पे सुनते हैं। सब कोई चैंटिंग में जुड़ा कीजिए माता जी के, और जिनको पॉसिबल हो सके वो 7:02 पे जुड़ सकता है ना। अगर किन्हीं की स्थिति नहीं हो तो मत जुड़िए, परंतु अगर जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। तो हृदय में संचित जो मैल है वो हर बार कृष्णा का नाम लेने से, हर बार कृष्णा का कीर्तन करने से शुद्ध होगा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है, डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया है, गुरु माता ने आदेश दिया है, जारे देखे तारे का हो कृष्णा उपदेश। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ने आदेश दिया हम कार्य करेंगे। गुरु जो चाहते हैं हम वही करेंगे, है ना। हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुनेंगे सबकी, परंतु करेंगे तो वही जो गुरु बोले। अगर गुरु से कॉन्ट्रडिक्शन में कोई बात बोल दे तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, है ना। करेंगे तो वही जो गुरु बोले, है ना? हरे कृष्ण। यस, चलिए आगे चलते हैं। पहले ही बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि प्राणायाम करके क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आगे प्राणायाम के बारे में जो भी आया है आप लोगों का दृष्टि एकदम क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे भी चल सकते हैं, कोई बात, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने निशा माता जी बोला या मेरा नाम लिया था? निशा, निशा माता जी। कोई बात नहीं माता जी, आप रीड करें। निशा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पित्त तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखता है। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं तीन तत्वों पर निर्भर है, जिनका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कल्मश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार
मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह हरे कृष्ण, ये बहुत प्रभु जी। इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने प्राणायाम के बारे में जाना है ना, हम लोगों ने प्राणायाम के बारे में जाना, सब कुछ जाना, परंतु ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, फाइनल क्या है, करना क्या है? जानने के लिए तो बहुत कुछ है, जानने को पूरा दुनिया जानिए, परंतु आपको क्या करना है वो साफ साफ लिखा हुआ है। क्या? अंततः, अंत तो गत्वा, चाहे आप कुछ भी कर लें, अंतिम में क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है। क्या करना होता है? भक्ति करनी होती है, तब जाकर के शुद्ध हो। बाकी कोई भी कार्य करते रहें, करते रहिए। तो वहां पे दो विधि बताई गई थी, तो अंतिम में कौन सी विधि को स्वीकारना है? ठीक है, तो एकदम क्लियर, अंत में तो आपको मानना ही पड़ेगा, अंत में कोई और विधि नहीं चलेगी, है ना? फिर से रीड कीजिए अंत तक। यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। सगुणान समातीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु इस युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। भगवान चैतन्य ने जो कुछ सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यावहारिक है और दूसरे कठिन हैं। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, शायद आप लोग इस कृपा को पूर्ण रूप से समझ ना पाए, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कृपा किस प्रकार से होती है। देखिए, अगर सपोज कीजिए आपको रात में, अभी रात हो गया और गांव में जैसे अंधेरा होता है, सपोज कीजिए लाइट वाइट सब जगह पहुंची नहीं है ना, आज से 10-20 साल 30 साल पहले की बातें, सब जगह अंधेरा रहता था गांव में, रात को लोग बहुत जल्दी सो जाते थे, शाम होती थी लोग सोना स्टार्ट कर देते। अब दो प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, आप रात को बाहर निकले, अंधेरे में खो गए, सोच के देखिए पूरा शहर में कहीं पे भी लाइटें नहीं और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। हम लोगों का जीवन भी कुछ इसी प्रकार, अंधेरे में चले जा रहे हैं। अब दो प्रकार के लोग हैं, एक वो व्यक्ति जो आपको राइट चला दे, फिर लेफ्ट चला दे, फिर सीधा चला दे, फिर उल्टा चला दे, फिर इधर उधर घुमा दे, और 20-25 किलोमीटर होने के बाद फिर आपको रास्ता बताए और आप गंतव्य तक पहुंच जाए। एक ये व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति वो है जो आपको सीधा 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 गंतव्य तक ले। कौन आपके लिए कृपालु है? कौन आपके लिए कृपालु है? ऐसे तो कृपा दोनों ही करते हैं, दोनों ही आपको लक्ष्य तक पहुंचा दें, परंतु अधिक कृपालु कौन है? जन्म जन्मांतर
संघर्ष करें और उसके बाद सफल होएं, या तो सीधे सीधे सफल हो जाएं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई यहां पे गुरु शिष्य परंपरा को एक्सेप्ट नहीं करता, बड़ा अभागा होगा, बहुत अभागा होगा ऐसा जो गुरु शिष्य परंपरा को एक्सेप्ट ना करे, जो गुरु की वाणी को एक्सेप्ट ना करे यहाँ पे, और गुरु के कहे को एक्सेप्ट ना करे। अभी आपको गुरु की कृपा दिखाते हैं कैसे होती है। देखिए यहां पे ये बताया गया है कि प्राणायाम विधि से, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये बताया गया, हाईलाइट क्यों हो रहा है? ओके, यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राणायाम विधि से, एक बार पढ़ लेते हैं परंतु पहले एक बार जान लीजिए। प्राणायाम विधि से सारे पाप कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है। सारे पाप कर्म, सारे, सारे का अर्थ है पहले का, परंतु अभी जाना था, पहले का नहीं। अब कोई ये पढ़ करके बोले कि नहीं नहीं हम तो प्राणायाम करेंगे, क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? तो शास्त्र में लिखा हो हम तो प्राणायाम करेंगे। परंतु गुरु इतने कृपालु होते हैं, गुरु बोलते हैं कि वो प्राणायाम नहीं, वो तो समाधि की स्तर है। लास्ट में पढ़ी, मन को एकाग्रता, मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपने दैहिक अवस्था को शुद्ध करना होता है। तब वह भगवान पे अपना चित्त स्थिर कर सकता है। तो कहने का अर्थ क्या? प्राणायाम करके मन को शुद्ध किए और उसके बाद क्या, मन को कृष्णा में स्थित किए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समाधि का स्तर आता है और यही होगा सफल। और यहीं पे यही बताया गया है, जब बताया गया ना सारे पाप कर्मों से मुक्ति, तो सारे पाप कर्मों से मुक्ति होगी। कल हम लोगों ने स्मरणम पढ़ा था कि अगर हम कृष्णा में अपना मन को, चित्त को स्थिर कर लें, स्मरण करते रहें, नव विधि भक्ति, तो हम क्या होंगे? पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, है ना? हम शुद्ध हो जाएंगे, प्राणायाम करके भी शुद्ध हो जाएंगे, परंतु प्राणायाम करके हमको समाधि का स्तर चाहिए होगा। और देखिए गुरु की कृपा किस प्रकार होती है। गुरु की कृपा इस प्रकार होती है, गुरु साफ साफ बोलते हैं, मूर्ख तुम गलत रास्ते मत जाना, है ऐसा बोला? हाँ ऐसा ही बोला। आप लोगों को सुनाई नहीं दिया? मूर्ख भी बोला था, इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद ने अभी मूर्ख भी बोला था। अच्छे से सुनिएगा, नहीं देगा। क्या बोल रहे हैं डिवाइन श्रील प्रभुपाद? भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है। इसके बाद मूर्ख बोला हुआ है, ध्यान से सुनिए। किंतु इसमें से एक व्यवहारिक है और दूसरा कठिन है। श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया दूसरा तुमसे नहीं होगा, मूर्खता का कार्य मत करो। व्यवहारिक बोलने का अर्थ क्या है? दूसरा अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, इनप्रैक्टिकल है। तो हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद, अब देखिए बताया गया है कि एक विधि ये भी है, तो हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद अव्यवहारिक कैसे बोले? जन्म जन्मांतर के बाद तो शुद्ध हुआ जा सकता है ना, तो अव्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि जन्म जन्मांतर लगा लीजिए, 84 लाख योनियां घुमा लीजिए, उसके बाद शुद्ध हो जाइएगा। कहाँ अव्यवहारिक है? प्रैक्टिकल है, पर हमारे लिए इनप्रैक्टिकल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई मूर्खी होगा ना 84 लाख योनियां इसी में खेलते रहेगा, है? इसीलिए श्रील प्रभुपाद हम सभी पे कृपा कर, मूर्खता मत करो।
क्या करो? भक्ति करो। कैसे करो? कृष्णा की बात मान के करो। कैसे करोगे? मन को, इंद्रियों को एकाग्र करके। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जैसे कृष्ण प्रपात बोल रहे हैं, भक्ति योग ही अकेला तरीका है। कितना सरल तरीके से बताते हैं। हरे कृष्ण। भटक सकते हैं परंतु भटकने नहीं देते। रुको रुको रुको, हम नहीं भटकने देंगे। ये एक्चुअली में ये बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बड़ी कृपा है। जब गुरु हमें भटकने से पहले ही रोक ले, तुम यहाँ पे भटकने वाले, मालूम है तुम भटकोगे, इधर नहीं भटको। अगर गुरु हमें इस तरीके से पहले ही रोक ले तो हम क्या करेंगे? हम भटकने से पहले ही रुक जाएंगे, है ना? यही प्रेम है, यही कृपा है। और क्या प्रेम? हमें कृष्णा का जो प्रेम है उसको चखने का सीधा सीधा मार्ग बता देते हैं। अरे दूसरे रास्ते नहीं चलोगे? कोई दूसरा रास्ता नहीं? बता दे रहे हैं दूसरा रास्ता भी है, पर वहां से नहीं जाओगे। अरे रोड टूटा हुआ है, क्यों जा रहे हो? जाओगे टायर फट जाएगा, गाड़ी जाएगी, पंचर हो जाएगा, फिर पहुंच नहीं पाओगे, रोगे। बता रहे हैं सीधा रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ते से चलो। चलो इधर आओ, सुनो इधर। चलो। हरे कृष्ण, हरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी दीपा माता जी। नहीं है? ओके। मानसी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंधु की जय जय डिवाइन कृष्ण प्रपात की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, इतना सरल रास्ता और प्रेम के मार्ग पे चलने का रास्ता हम लोग स्वयं देखते हैं, डेली एक्सपीरियंस करते। तो लोग अगर इस मार्ग पे ना जुड़े हैं तो वो अभागे ही होंगे ना। हरे कृष्ण। कृपया सबको जुड़िए और सबको को जोड़िए और जुड़ते रहिए। भक्ति मिल जाए, सब मिल जाएगा। भक्ति अपने आप मिल जाएगी, आप बस आज्ञा पालन कीजिए। हरे कृष्ण। सबको ही बस आज्ञा पालन कर, बहुत सरल है ना? आज्ञा पालन कीजिए। देखिए, एक बात जानिए, अगर सीधी सी बात है, ये मालूम है कितना सरल है? ये इतना सरल है कि सूर्य से धूप आ रही है, धूप में विटामिन डी आएगा और आपको बोल रहे हैं विटामिन डी चाहिए है। ये विटामिन डी क्या है? भक्ति। आपको क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। तो आपको क्या करना है? बस जाकर के सूर्य के सामने खड़े हो जाना है, विटामिन डी मिल जाएगा। इससे सरल कुछ होगा क्या? आपको विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी मिल जाएगा है। बाकी मूर्खता में लोग बहुत बहुत पैसे खर्च करके महंगी महंगी दवाई खा करके कोई आनंद नहीं आता, कोई लाभ नहीं है ना। धूप में डायरेक्टली मिल जाएगा ना। यही है, धूप के सामने खड़े हो जाइए ऐसे करके, है
हाथ हाथ फैला करके खड़े हो जाइए, धूप आकर के गले लगा लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कोई बात है, कुछ पूछना, कुछ बताना हो तो कृपया बताइए। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। नहीं? ओके, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, चैंटिंग स्टार्ट करें? हरे कृष्ण, स्टार्ट करें? ऋचा माता जी आप ही शेयर कीजिए। वो वैसे आज मालूम है, मैंने भी वही सोचा था, मैं भी शेयर करूँ, मैं भी वही शेयर करूंगा। मैंने वही सोचा था, ये वाला जो वीडियो था ना, मैंने यही सोचा था, यही वाला शेयर कर। हरे कृष्ण प्रभु जी शेयर करना है? हाँ, कर दीजिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकती है, नहीं तो मैं भी कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं, बट मेरे को जी एक दो प्रभु जी, मिनट है। प्रभु जी मैं कर देती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अपने आप सफल हो जाइएगा, कोई भी आज्ञा पालन कर रहा हो। कल ही हम लोगों ने जाना था है, सरेंडर इक्वल्स टू 100%। कल शायद प्रेम प्रभु जी नहीं थे। सरेंडर इक्वल्स टू 100%। और क्या था उसको, निशा माता जी ने बहुत सरल रूप में लिखा, मैंने समरी भी पढ़ी थी। यस, जो कृष्णा सेवक ग्रुप है ना, राधा कृष्णा सेवक, उस पे समरी भी पढ़ा कीजिए। हाँ, लक्ष्य क्लियर, लक्ष्य क्लियर, समर्पण 100% हो, लक्ष्य क्लियर, तो सफल हो चुके हैं। समर्पण सही व्यक्ति के प्रति होना है, समर्पण सही 100% हो सही व्यक्ति के प्रति, लक्ष्य क्लियर, लक्ष्य क्या चाहिए, बस उसके बाद तो सफल हो चुके हैं, ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, शेयर कर दो प्रभु जी, स्क्रीन आपकी हाँ, बंद हो जाएगी जी। सॉरी, 10:30 पे रोक दीजिएगा। हरे कृष्ण। मैं आता हूँ, 1 मिनट बीत गया। हरे कृष्ण।